यह कहानी है उस बेमिसाल जापानी सैनिक की जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 30 साल तक जंगल में अकेले ड्यूटी करते हुए काटे था। हम बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट हीरो ओनोदा की, जो जापान के एक बहादुर सैनिक थे। 16 जनवरी 2014 को 92 साल की आयु में मरने से पहले इस बहादुर समुराई को दूसरे विश्व युद्ध के इकलौते जापानी महानायक के तौर पर जाना जाने लगा। उनकी जीवनी जापान में बेस्ट सेलर बनी। दुनिया भर की फौजों का एक अलिखित नैतिक कोड है। ड्यूटी पर खड़े सिपाही को अगर मौत या समर्पण में से किसी एक को चुनना हो तो उसे मौत को तरजीह देनी चाहिए। जब तक देह में जान हो उसे दुश्मन से लड़ना नहीं छोड़ना है। जापान के लेफ्टिनेंट हीरो ओनोदा की कहानी इस फौजी कोड पर डटे रहने की अविश्वसनीय मिसाल है। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। 23 साल के हीरो को फौज में भर्ती हुए 3 ही वर्ष हुए थे। बचपन में तलवारबाजी के गुर सीख चुके 5 फुट 4 इंच लंबे इस सिपाही को गुप्तचर गतिविधियों की ट्रेनिंग मिली हुई थी। दिसंबर 1944 के शुरू में उसे आदेश मिला कि उसकी ड्यूटी फिलीपींस की राजधानी मनीला के नज़दीक लुबांग नाम के द्वीप में लगाई जाएगी, जहां उसका काम था अमेरिकी जहाज़ों को न उतरने देने के लिए हर संभव प्रयास करना। कुछ ही दिनों में वह लुबांग में था। 28 फरवरी 1945 को अमेरिकी फौजों ने जब इस द्वीप पर हवाई आक्रमण किया, तमाम जापानी सैनिक या तो मारे गए या वहां से भागने की जुगत में लग गए। उधर जंगल में छिपे लेफ्टिनेंट हीरो ओनोदा को उसके अधिकारी मेजर योशिमी तानीगुची का लिखित आदेश मिला, जहां हो वहां खड़े रहकर लड़ते रहो। हो सकता है इस युद्ध में 3 साल लग जाए या हो सकता है 5 साल लग जाए, कुछ भी हो जाए हम तुम्हें वापस ले जाने जरूर आएंगे। मेजर का यह वादा हीरो ओनोदा के लिए जीवनदायी औषधि साबित हुआ और उसने अपने 3 साथियों के साथ जंगल में अपनी ड्यूटी निभाना जारी रखा। उधर हिरोशिमा नागासाकी घटना के बाद सितंबर 1945 में जापान ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए। इसके बाद हजारों जापानी सैनिक चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी पैसिफिक जैसे इलाकों में बिखर गए। इनमें से कईयों को गिरफ्तार कर वापस देश भेज दिया गया। सैकड़ों ने आत्महत्या कर ली। कई सारे बीमारी और भूख से मारे गए। जापान के हार जाने की खबरें लगातार रेडियो पर प्रसारित की जाती रही और इस खबर के पर्चे हवाई जहाज़ों से भी गिराए जाते रहे थे। लेफ्टिनेंट हीरो ओनोदा और उसके 3 साथियों को भी ऐसे ही पर्चे मिले, लेकिन उन्होंने उन पर्चों पर लिखे शब्दों पर यकीन नहीं किया। उन्होंने सोचा कि यह दुश्मन के गलत प्रचार का हिस्सा है। चारों सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त गुरिल्ले थे और कठिन से कठिन परिस्थितियों में जीना जानते थे। जंगल में करीब 10 माह रहने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि लड़ाई लंबी चलने वाली है। उन्होंने अपने तंबुओं के बगल में बांस की झोपड़ियां बना ली थी और पेट भरने के लिए आसपास के गांव से चावल और जानवरों की चोरी करना शुरू कर दिया था। जानवरों की चोरी का आशय है जानवरों को मारकर उनके मांस का भक्षण करना। जंगल में बेतहाशा गर्मी पड़ती थी। मच्छरों और चूहों के कारण रहना बहुत मुश्किल होता था। धीरे धीरे करके नीरू ओनोदा और उनके साथियों की वर्दियां फटने लगी थी। उन्होंने तार के टुकड़ों को सीधा कर सुइयां बनाई और पौधों के रेशों से धागों का काम लिया। तंबुओं के टुकड़े फाड़ कर वर्दियों की तब तक मरम्मत की जब तक कि वह तार तार नहीं हो गई। कभी कभी कोई अभागा ग्रामीण उनकी चौकी की तरफ आ निकलता तो उनकी गोलियों का शिकार बन जाता। फिलीपीनी सेना की टुकड़ियां भी गश्त करती रहती थी। उन्हें चकमा देना भी बड़ी मुश्किल का काम होता था। 5 साल बीतने पर बुरी तरह आजिज आ गए हीरो ओनोदा के एक साथी ने फिलीपीनी सेना के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। यह बेहद निराशा पैदा करने वाली घटना थी, लेकिन बचे हुए सैनिकों ने हिम्मत नहीं खोई और किसी तरह जीवित रहे।
4 साल और बीते जब विद्रोहियों की तलाश में निकली स्थानीय पुलिस के हाथों उनमें से एक साथी की और मौत हो गई। 1954 से लेकर 1972 तक लेफ्टिनेंट हिरो ओनोदा और उसका साथी किनशिची कोजुका ने अगले 18 साल साथ साथ बिताए। इस बीच 1959 में जापानी सेना ने दोनों को आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया था। 1972 में कोजुका भी पुलिस के हाथों मारा गया। अब हिरो ओनोदा अकेले हो गए थे। जंगलों में छिपे हिरो ओनोदा उस समय तक 50 साल के हो चुके थे। इन 50 सालों में 27 साल उन्होंने ड्यूटी पर रहते हुए काटे थे। उन्हें अभी 2 साल और इसी तरह काटने थे। 1970 के दशक में टोक्यो यूनिवर्सिटी में शोध कर रहे नोरियो सुजुकी नाम के एक सनकी छात्र को यकीन था कि जापान के कुछ सिपाही फिलीपींस में छिपे मिल सकते हैं। इस सिलसिले में वह अनेक इत्तफाकों के चलते 1973 के आखिरी महीनों में हिरो ओनोदा से मिल सके। कई गुप्त मुलाकातों के बाद ही वह उसका विश्वास जीत सका। वापस जापान चलें? हीरो ने उत्तर दिया कि वह अपने अधिकारियों के आदेश का इंतजार करेगा। लेफ्टिनेंट हिरो ओनोदा के सगे भाई और एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल के साथ वापस लौटा। इसके बावजूद हिरो ओनोदा नहीं माने और उसने सुजुकी से कहा कि जब तक उनका कमांडर आदेश नहीं देगा वह अपनी पोस्ट से नहीं हिलेंगे। आखिरकार उसी बूढ़े योसमी तानीगुची को लुबांग द्वीप लाया गया, जिसने दिसंबर 1944 में हीरो को लड़ाई जारी रखने का आदेश दिया था। मेजर साहब तब तक रिटायर हो चुके थे और अपने गृहनगर में किताबों की दुकान चला रहे थे। मेजर को देखते ही ओनोदा उन्हें पहचान गए। उन्होंने मेजर को सैल्यूट किया। आंखों में आंसू भरे मेजर बोले, लेफ्टिनेंट हिरो ओनोदा, तुम अपनी ड्यूटी छोड़ सकते हो। जापान युद्ध हार गया है। जब हिरो ओनोदा अपने मेजर के सामने थे और उनकी इन बातों को सुन रहे थे, लेफ्टिनेंट हिरो ओनोदा और उनके कमांडर की एक फोटो कुछ पत्रकारों ने खींची थी, जिसमें साफ देखा जा सकता था कि उनकी वर्दी में लगी एक एक थेगली, एक एक टांका अपनी दास्तान कह रहे थे। उनकी आंखों की चमक में क्या इबारत लिखी हुई है बताने की जरूरत नहीं। बहुत बाद में पूरी तरह बदले हुए अपने देश जापान पहुंचने के बाद, जहां उनका स्वागत करने को नगर में हजारों हजार लोग सड़कों पर खड़े थे, एक पत्रकार ने उनसे पूछा, जंगल में इस तरह 30 साल रहते हुए आपके मन में कौन सी बात रहती थी? हीरो ओनोदा का जवाब था, इस बात के सिवा कुछ खास नहीं कि मुझे अपनी ड्यूटी निभानी है। 16 जनवरी 2014 को 92 साल की आयु में मरने से पहले इस बहादुर सामुराई को दूसरे विश्व युद्ध के इकलौते जापानी महानायक के तौर पर जाना जाने लगा था। उनकी जीवनी जापान में बेस्ट सेलर किताब बनी और फिल्म निर्देशक वर्नर हर्जोग ने उनकी बायोपिक रिलीज की है। आज जब डिस्कवरी चैनलों में 2-4 रात जंगल में अकेले रह जाने वालों को सर्वाइवल एक्सपर्ट कहकर प्रचारित किया जाता है, तो उनको हीरो ओनोदा के लगभग 30 साल यानी 10,000 दिनों के अकल्पनीय संघर्ष को परिभाषित करने के लिए शायद ही किसी शब्दकोश में कोई विशेषण मिले। 9 मार्च 1974 की उस दोपहर मेजर का आदेश सुनने के बाद चीथड़े पहने हुए हीरो ओनोदा ने अपनी बंदूक जमीन पर रखी और फूट फूट कर रोने लगे। वह 30 सालों में पहली बार रो रहे थे। दोस्तों, हीरो ओनोदा की रियल स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।